एपिसोड के स्टार्ट में कुछ स्टूडेंट आराम कर रहे होते हैं। यहाँ फिर बोंगयान आ जाती है और अपने मन में कहती है मुझे वही करना चाहिए जो एल्डर ने मुझे सौंपा है। और सभी स्टूडेंट से कहती है 3 दिन में मेरा फैमिली धर्माएरी खुलेगा, तुम लोगों के लिए एक मुश्किल काम होगा। और पिल निकाल के देती है और सभी लोग एक एक पिल बांट लेते हैं। और ये पिल कल्टीवेशन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए होता है और इस पिल को सभी लोग खा लेते हैं। इस पिल खा के सभी का स्पिरिचुअल पावर बढ़ने लगता है। गुयन अपने मन में कहता है कल्टीवेशन में हमेशा कुछ गड़बड़ होती रहती है और इस पिल को खा लेता है। गुयन के फिर कल्टीवेशन करते हुए 2 घंटे हो जाते हैं। गुयन फिर कल्टीवेशन करके उठ जाता है। सीन चेंज होता है। नाव में चढ़ने के लिए बहुत सारे लोग लाइन में लगे होते हैं और नाव में चढ़ने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का 50 युआन स्नैक्स लगता है। गुयन फिर जाने लगता है तो नाव वाला आदमी 50 युआन स्नैक्स मांगता है। गुयन फिर स्नैक्स देके नाव में चला जाता है। फिर एक आदमी पीछे से गुयन को रुकाता है और गुयन से 50 युआन स्नैक्स उधार मांगता है और कहता है मेरे पर्स खो गया है, आप निश्चित रहे मैं बाद में वापस लौटा दूंगा। फिर नाव वाला आदमी कहता है अगर आपके पास पैसे नहीं तो निकल जाओ, कौन तुमको बिना वजह से युआन स्नैक्स देगा। गुयन फिर इसे दे देता है और नाव जाने लगता है और ये आदमी मदद करने के लिए धन्यवाद कहता है। और ये आदमी गुयन से कहता है ये हमारे जेंग फैमिली द्वारा बनाया गया एक मैप है और इसे गुयन को दे देता है। गुयन कहता है जब हम उस स्थान पर पहुंचेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि ब्रदर जेंग हमारी देखभाल कर सकते हैं। जेंग कहता है फिर निश्चित रहो मैं संभाल लूंगा और गुयन को बताता है आपके सामने गैंगरा आइलैंड है। गुयन कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि गैंगरा आइलैंड इतना बेस्ट होगा और दोनों जानने लगते हैं। और जेंग कहता है मैं आपका नाम भी नहीं जानता। गुयन फिर अपना नाम बताता है। गुयन फिर एक जगह के बारे में पूछता है। जेंग फिर गुयन को धीरे से बताता है लेजेंड की फिनिक्स पवित्र जानवर कभी वहाँ रहता था, इसलिए इसे आँख कहा जाता है। मुझे नहीं पता कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन मैंने सुना है कि हाल ही में वहाँ कुछ हो रहा है। फिर लिटिल गॉड आता है और कहता है पवित्र जानवर फिनिक्स है। गुयन कहता है पूर्व भारतीयों के यकीन है कि फिनिक्स अभी भी है। लिटिल गॉड कहता है वहाँ फायर पॉइजन नहीं है, फिनिक्स के आग का फैलने का परिणाम होना चाहिए। जब तक मैं इस फिनिक्स किम्पर पर अपना हाथ रख सकता हूँ यहाँ गॉड रेन में लौट सकता है। गुयन कहता है ये इतनी अच्छी बात है कि आप इसे मेरे लिए लेने के लिए वहीं छोड़ देंगे। जेंग कहता है टाइगर ब्रोडर ये मेडिसिन की दुकान मेरी सारी प्रॉपर्टी है और अंदर आ जाते हैं। जेंग कहता है ब्रोडर गुयन इसे अपना घर माना, जब तक चाहो तब तक रह सकते हो। गुयन कहता है मुझे तो बस रात भर रुकना है। जेंग के लिए एक लेटर आया होता है। जेंग लेटर देखता है तो कहता है एल्डर ने सभी स्टूडेंट को बुलाया है, कल फेंगियन के लिए जाने के लिए तैयारी करना है और माफी मांगते हुए कहता है मैं आपके गाइड करने के लिए यहाँ नहीं रह सकता हूँ। फिर गुयन कहता है कोई बात नहीं, मैं कल भी जाने वाला था। गुयन फिर एक दुकान वाले आदमी के पास अपने सामान बेचने आया होता है। गुयन कहता है मेरे पास फायर की लिस्ट है, ये इन 2 दिनों में पागलों की तरह बिकने वाला है, मैं इसे आपके स्थान पर बेच सकता हूँ। गुयन बोतल रखते हुए कहता है एक शर्त पर, मैंने सुना है कि आपके पास अन्य कबीले के आईडी टैग है, मुझे एक देंगे जिसे कोई भी आसानी से संदेह नहीं कर सकता है। दुकान वाला आदमी कहता है क्या इत्तेफाक है लिटिल फ्रेंड, ये है हेवन की किंग की टोकन, नष्ट हो चुकी है, बचे हुए चेले इधर उधर बिखरे पड़े हैं, आपकी डील पर किसी को शक नहीं होगा। गुयन फिर इस टोकन को ले लेता है। गुयन फिर एक समुद्र के किनारे आ जाता है जहाँ झेंगमेंगजू निकलता है। झेंगमेंगजू कहते हैं गुयन हम फिर से मिल गए। गुयन झेंगमेंगजू को ग्रेट करता है। झेंगमेंगजू नीचे उतरता है और कहता है एलायंस के लीडर मेरे पास मदद मांगने के लिए कुछ है। गुयन मेरे सीक्रेट ऑर्डर के माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट पिछली बार आए थे वे सब मर गए हैं, ये कैसे संभव है मुझे बताओ। और अपने पास से एक मैप निकालता है। गुयन बताता है इस समुद्र के जगह पर आखिरी बार मेडिसिन कलेक्ट की थी, ये वो आइलैंड है जहाँ मैं ब्रदर झेंग के स्टूडेंट से मिला था। झेंगमेंग जो अपने मन में कहता है ये वो आइलैंड है जहाँ मैं यू साउ केव के स्टूडेंट से मिला था, पिछली बार जब हम मिले थे तो इस समय से बहुत दूर था। गुयन अपने मन में कहता है क्या फेंगमिंग फैमिली में भूत हो सकता है और यहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है। बोंगयान को दिखाया जाता है जहाँ एक एल्डर आता है। सफेद बाल वाला एल्डर कहता है ऐसा लगता है कि उसने मुझ पर शक नहीं किया है। बोंगयान कहती ग्रेट एल्डर हर चीज सब ठीक चल रहा है। सफेद बाल वाला एल्डर कहता है तैयार है, किसी भी समय शुरू कर सकते हैं, एक ग्रुप में जाना अच्छा है। बोंगयान कहती है मैजिक सर्कल सेट करना शुरू कर सकते हैं। फिर यहाँ पर गुयन आता है। गुयन लिटिल गॉड से कहते हैं इतने सारे लोग हैं, मैं आपको फिनिक्स जिम्बू प्राप्त करने में कैसे मदद कर सकता हूँ। लिटिल गॉड कहता है ऐसा क्या है कि अभी भी मैं हूँ, तुम उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होने के लिए मैंने तुमको ट्रायल ड्राइव की विधि सिखाने का फैसला किया है। लिटिल गॉड फिर अपने पावर से गुयन को सिखाने लगता है। एक आदमी आता है और गुयन से कहता है डिंग जेनर जिया यूनिटियन सेक्ट ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है। गुयन कहता है ये वास्तव में यूनिटियन सेक्ट से है, रुको वैसे भी तुम्हारा सेक्ट नष्ट हो गया है। डिंग फिर गुयन से उस टोकन को ले लेता है। डिंग कहता है फिनिक्स आंख के लिए बस मेरे पीछे आओ और अपने पावर से टोकन चेंज कर देता है और इस नए टोकन को गुयन को दे देता है। अब से तुम मेरे हंसने वाले स्टूडेंट बनोगे, मेरे पास यहाँ फायर पॉइजन की पिल्स बहुत है जो आपको समय समय पर दिया जाएगा। डिंग फिर अपने पास से एक जहाज निकालता है। गुयन इसे देख के बहुत शौक हो जाता है। गुयन फिर जहाज में चला जाता
जाता है और सभी लोग जाने लगते हैं। डिंग सभी को कहता है याद रखे कि हम फिनिक्स सोने की दुकान के लिए लड़ने नहीं जा रहे हैं, हमें बस आधा जीवन जीने ट्रेजर को इकट्ठा करने की कोशिश करने की जरूरत है। ग्वेन अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि पाने की चाहत में सोने की दुकान इच्छाधारी सोच है और इतने सारे जहाज है। सीन चेंज होता है। ग्रेट एलर कहता है अगर रोय मिल भी गए तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। फिनिक्स चिंपो जल्द ही दुनिया में दिखाई देगा। सीन चेंज होता है। ग्रेट एलर एक आइलैंड पर आता है। एक आदमी कहता है तुम लोग अभी भी रास्ते से वापस आने की हिम्मत करते हो। ग्रेट एलर कहता है क्या झिंगलावा का शेक पहले ही गिर चुके हैं, अब भी बोलने की आपकी बारी है। फिर यहाँ पर एक रोशनी होने लगता है। इस रोशनी में से एक बूढ़ा आदमी निकलता है। ये बूढ़ा आदमी कहता है फिनिक्स के साथ पकड़ने के लिए पर्याप्त है। जैसे ही वहाँ सीमा पर मौजूद है। डिंग कहता है वो यहाँ कैसे हो सकता है, कहा जाता है कि उनके पास ट्रेनर की कमी हो गई है। ग्वेन कहता है सेवन सिस्टर की उत्पत्ति क्या है। डिंग कहता है तुम्हें पता भी नहीं है। जिंगवान शीला समुद्र में मेरा नंबर 1 एक घूमर है। बूढ़ा एल्डर कहता है ये अफवाह है कि वो 1000 साल पहले स्पिरिचुअल रियल में पहुंचे हैं। स्पिरिचुअल सम्मानित पावर हाउस अगर मैं इस बार फिनिक्स को काबू में कर सकता हूँ, आप में से प्रत्येक को 1000 पुराना एलेक्जर दूंगा। आप फिनिक्स के अलावा और कोई भी खजाना ले सकते हैं। सभी स्टूडेंट धन्यवाद कहते हैं। इतने में ही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।